है आप सभी का यूट्यूब चैनल परम कैंपस में। मैं परम आपके सामने हिंदी की क्वेश्चन सीरीज लेकर आया हूँ। क्वेश्चन सीरीज 1 हो चुकी है, दूसरी सीरीज स्टार्ट हो गई है। शुरू करते हैं भाई। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, अर्थात यानी कहने का मतलब है जिसका पति विदेश गया हो, उस स्त्री को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? नौढ़ा, प्रवत्स्यत पतिका, प्रोषित पतिका या आगत पतिका। तो क्वेश्चन जैसा पूछा गया है कि पति प्रदेश गया हो, यानी कि विदेश जाने की बात कही गई है। तो आपको ध्यान रखना है, पहला जो ऑप्शन है नौढ़ा। नौढ़ा का मतलब होता है नवविवाहित स्त्री। क्या होता है? नवविवाहित स्त्री। प्रवत्स्यत पतिका का मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश जाने वाला हो। और प्रोषित पतिका का मतलब होता है जिसका पति परदेश गया हो। प्रोषित पतिका का मतलब क्या होता है? जिसका पति परदेश गया हो। आगत पतिका का मतलब होता है जिसका पति परदेश से आया हो। और एक शब्द और होता है आगमिष्यत पतिका। क्या होता है? आगमिष्यत पतिका। और आगमिष्यत पतिका का मतलब होता है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो। तो जिसका पति परदेश गया उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोषित पतिका कहते हैं। तो पहला विकल्प क्या हो गया? सी सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? पांडु की अगर हम लोग बात करें तो पांडु अर्जुन यानी कि पांडवों के पिता का नाम था। पांडवों के पिता का नाम क्या था? पांडु था। और पांडु एक हाथ से लिखी जाने वाली लिपि को भी कहा जाता है जिसको पांडु लिपि कहते हैं। तो याद रखिएगा, पांडु जो शब्द है वह संज्ञा भी है, साथ ही साथ क्या है? विशेषण भी है। तो इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? सी विकल्प आपका सही होगा। विशेषण और विशेष दोनों है, इसलिए विकल्प सी सही है। और एक क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म क्या होगा? इप्सित। इप्सित का अभिप्सित नहीं होता क्योंकि दोनों का मतलब इच्छित ही होता है। तो इप्सित का क्या होता है? विलोम अनिप्सित होता है। अमित का क्या होता है? अमित का विमित होता है। हया का बेहया होता है। बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर विकल्प कौन सही हो जाएगा? सी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रवज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? इंद्रवज्रा एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा के अलावा उपेंद्र वज्रा में भी 11 वर्ण होते हैं। शालिनी में भी 11 वर्ण होते हैं। किसमें होते हैं? शालिनी जो छंद होता है उसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा में भी होते हैं। उपेंद्र वज्रा में भी 11 ही वर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? तो राजस्थान की 4 बोलियां आती हैं। एक आती है मारवाड़ी, दूसरी आती है मेवाड़ी, तीसरी आती है आपकी हड़ौड़ी या ढूंढाड़ी, और एक आती है क्या? मालवी। तो यहाँ पर देखिए मारवाड़ी भी है, मेवाती भी है, मालवी भी है, लेकिन बुंदेली जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली है, इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? याद रखिएगा, मुक्तक को कवित्त कहा जाता है। मुक्तक को क्या कहा जाता है? कवित्त कहा जाता है। और कवित्त का एक और नाम है भाई मेरे, मनहरण। क्या नाम है? मनहरण भी कवित्त को कहा जाता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? ए विकल्प आपका सही है। और कवित्त या मनहरण क्या है? वर्णिक छंद है। क्या है? वर्णिक छंद। आप लोग मुक्तक को मुक्तक छंद ना समझे, केवल इसका नाम मुक्तक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों को सही अर्थों के साथ जोड़िए। तू तू मैं करना। तू तू मैं का मतलब जब भैया तू तू मैं होती तो क्या हो जाता है? झगड़ा होता है। यानी तू तू मैं का क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा, यानी झगड़ा करना। पहाड़ टूटने का मतलब कहते नहीं है उसके जीवन में, तो उसके घर पर या दिल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, यानी भारी कष्ट आ पड़ना। और अंगूठे चूमने का मतलब होता है चापलूसी करना। भैया क्या होता है? चापलूसी करना। और खिल्ली करना का मतलब क्या होता है? हंसी उड़ाना। तो आप देखिए पहले का कौन सा सही होगा? पहले का आपका ई है, पहले का ई है, दूसरे का अ है, तीसरे का क्या है? ई है, और चौथे का क्या है? आ है। ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही होगा भाई? तीसरे का कौन सा ई है? तीसरे का है, यानी कि
ये विकल्प कौन सही हो जाएगा? दूसरे का अ है। बिल्कुल बिल्कुल बी सही है। कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अविल अवली और आविल का अर्थ क्या है? अवली का मतलब होता है कतार या पंक्ति, और आविल का मतलब होता है मलिन या गंदा। क्या होता है? मलिन या गंदा। यानी विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आशातीत में कौन समास है? आशातीत का मतलब क्या होता है भैया? आशातीत का मतलब होता है आशा से परे, और आशा से परे का मतलब होता है उम्मीद से बहुत दूर, यानी जिसकी आशा न की गई हो। तो कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। अपादान कारक होता है का, ठीक है, अपादान तत्पुरुष इसमें है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। दीक्षा परीक्षा दोनों तत्सम है। शूकर बल्ली वर्द भी सही है, लेकिन कपूत सपूत दोनों क्या है? ये दोनों शब्द क्या है? तदभव है। क्या है? तदभव हैं। इनका तत्सम क्या होता है? कुपुत्र सुपुत्र होता है। इसलिए विकल्प सही कौन सा होगा? सी विकल्प आपका सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही है? नीरज का बादल नहीं होता, नीरज का कमल होता है, इसलिए ये गलत है। नीर का जल है, नीड़ का मकान नहीं, नीड़ का घोंसला होता है। मूल का जड़ होता है, लेकिन मूल्य का क्या होता है? कीमत होता है। और डी जो है, डी में देखिए झरना, यहाँ पे देखिए ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। निर्झर झरना, निर्जर देवता बिल्कुल सही है। डी विकल्प आपका सही है, यही विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह का एक और नाम है। संयोजक चिन्ह को क्या कहा जाता है भाई? योजक चिन्ह भी कहा जाता है। संयोजक क्या कहा जाता है? योजक चिन्ह भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और नाम इसका क्या है? सामासिक चिन्ह। क्या नाम है? सामासिक चिन्ह नाम है। तो इसलिए विकल्प कौन सही है भाई? विकल्प आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। इसका वर्तनी एग्जाम में पूछा जाता है, कैसे कवित्री लिखा जाता है? तो कवि का क्या हो जाता है? कवित्री स्त्रीलिंग। इनमें से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में भी तीर्थाटन का फल मिल सकता है, बिल्कुल सही बात है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना, बिल्कुल ये भी सही है। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़, ये भी सही है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, दृष्टिबाधित को अपना नाम सोच विचार कर ही रखना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है भैया। नाम के विपरीत काम होता है। तो यानी विकल्प यहाँ पे कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। देश शब्द नहीं है। देश शब्द आपका तेंदुआ है, धड़ाम है, टेस भी है, लेकिन हड्डी जो है वो तदभव शब्द है। हड्डी कैसा शब्द है? तदभव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? अस्थि होता है। क्या होता है? अस्थि। तो विकल्प कौन सही है भाई? डी विकल्प आपका सही है। सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था बी, गलती से हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से सही शब्द युग्म है। आग्रह का विग्रह, अपकर्ष का उपकर्ष, जारज का औरस, उत्सर्जन का विसर्जन। तो आपको बता दूं, इसमें विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है जारज का औरस। विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में कर्म कारक है? छात्र छत पर बैठे हैं, इसमें अधिकरण है। लड़का पत्थर फेंकता है, क्या फेंकता भाई? पत्थर फेंकता है। और क्या का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है भाई? कर्म होता है। इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि को पुरस्कार नहीं मिला है? सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिला हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला है, और कुंवर नारायण को अपनी सभी रचना के लिए मिला हुआ है। इसलिए विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम है? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोक। तो आपको बता दें, प्रगट, निष्ठुर, पथिक तीनों क्या है? विकल्प आपके तत्सम है। बाकी सारे के सारे क्या है? तद्भव हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद बताइए। वह तो आपका सर्वनाम हो गया, और अपने भाई ये तो संबंध कारक हो गया। गीत क्या है? संज्ञा शब्द है। हमेशा जो शब्द है, हमेशा, हमेशा क्या है? अव्यय शब्द है। यानी विकल्प कौन सही है? बी विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। देखो क्वेश्चन को, ऑप्शन को देख कर आंसर बताना, ऐसे बताओगे तो तुक्का गलत हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए शीला से हंसा भी नहीं जाता, बिल्कुल सही है, ये भाववाच्य है। और शीला से चला नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। शीला से हिला भी नहीं जाता, ये भी भाववाच्य है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है वो क्या है, सकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, इसलिए विकल्प कौन सही है, ये विकल्प आपका सही है, क्योंकि भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है, ये भी इतना ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विभावशु बिल्कुल आग का पर्यायवाची है, वायु सखा भी आग का पर्यायवाची है, हुतासन भी आग का पर्यायवाची है, लेकिन विपथगा जो है आग का पर्यायवाची नहीं है। और ये किसका पर्यायवाची है भाई? नदी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? नदी का पर्यायवाची, इसलिए विकल्प कौन सही है? डी। अगला क्वेश्चन है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। याद रखिएगा, संकेतवाचक का मतलब होता है कंडीशनल सेंटेंस, और यहाँ पर यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये भी कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल वाला सेंटेंस है, यानी संकेतवाचक वाक्य है। विकल्प सी सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में स्वर संबंधी अशुद्धि है? अहल्या बिल्कुल सही है, सरोजिनी भी सही है, और गृहिणी भी सही है। प्रदर्शनी नहीं होता, क्या होता है? प्रदर्शनी होता है। क्या होता है? प्रदर्शनी होता है, इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकांक्षा की आवश्यकता है? उचित विकल्प की पहचान कीजिए। देखिए, वाक्य के कितने अनिवार्य तत्व होते हैं? वाक्य के 6 अनिवार्य तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सार्थकता होता है, निकटता होता है, योग्यता होता है, आकांक्षा होता है, पदक्रम होता है, और अन्वय होता है। आकांक्षा की जब हम लोग बात करते हैं तो आकांक्षा का मतलब होता है कि वाक्य में कर्ता की कमी हो, यानी जिसके द्वारा काम होना चाहिए अगर वही गायब हो जाए तो इसका मतलब है सवाल उठेगा कौन काम किया, और ये सवाल के बाद जब करेंगे तो आकांक्षा ऑटोमेटिक जागृत हो जाएगी। इसलिए भी देखिए, सुमन ने खाना खाया, यहाँ पे करता है 2 गज रस्सी ले आओ, और आज्ञा जब दी जाती है तो कर्ता का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते। और दूसरा है साधक तपस्या में मग्न है, यहाँ भी करता है, लेकिन रात भर काम किया। कौन काम किया भाई? कौन काम किया? सवाल उठा कि नहीं? और जब सवाल उठा तो आकांक्षा की उत्पत्ति हुई, इसलिए विकल्प कौन सही है? डी विकल्प आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? आभरण आमरण शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? आभरण का मतलब होता है आभूषण, और आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर्यंत या मरण पर्यंत। तो आप देखिए, आभरण का आभूषण दिया है, आमरण का मरण पर्यंत दिया है, तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है? सी विकल्प सही है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आप मेरी पहली बार चैनल को वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों को अपने शेयर करिए। धन्यवाद।